आम आदमी पार्टी हर दिन चुनावी बिस्सा बिछा रही है। महिला सम्मान और संजीवनी योजना के बाद अब आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना के रजिस्ट्रेशन की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसके तहत पुजारियों और ग्रंथियों को हर महीने 18,000 रुपए देने की बात कही गई है और इसके लिए आज से रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और अरविंद केजरीवाल इसकी शुरुआत कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर से करने वाले हैं। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। इसके पहले महिला सम्मान योजना, संजीवनी योजना और अब एक और योजना जो है पुजारियों और ग्रंथियों को हर महीने 18,000 रुपए देने के लिए। पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना की शुरुआत कुछ ही देर में अरविंद केजरीवाल करने वाले हैं और इसकी शुरुआत होने जा रही है। आज से कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर पहुंचेंगे केजरीवाल और यहां से करेंगे रजिस्ट्रेशन की शुरुआत। तो देखिए, केजरीवाल पुजारी ग्रंथी योजना की शुरुआत करने वाले हैं, लेकिन इस पर पोस्टर वार शुरू हो चुका है। बीजेपी आम आदमी पार्टी आमने सामने है, वार पलटवार चल रहा है। पहले बीजेपी ने पोस्टर जारी करते हुए केजरीवाल को चुनावी हिंदू करार दिया। एक तरफ आप वो बीजेपी का पोस्टर भी देख रहे हैं, दूसरी तस्वीर देखिए। इसके जवाब में आम आदमी पार्टी ने अब पोस्टर जारी किया है और बीजेपी को चैलेंज कर दिया है कि वो अपनी सरकारों से ये फैसला करवा कर दिखाएं। और ज्यादा अपडेट्स के साथ हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बलराम पांडे और अजातिका हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बलराम पांडे, लगातार इंतजार हो रहा है कि कुछ ही देर में अरविंद केजरीवाल हनुमान मंदिर से पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना की शुरुआत करेंगे। क्या अपडेट आपके पास? बिल्कुल, देखिए, कुछ ही देर में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल सीपी स्थित जो प्राचीन हनुमान मंदिर है वहां पर पहुंचेंगे और यहां के जो पुजारी हैं उनका रजिस्ट्रेशन करेंगे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया था कल कि वो पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना के तहत 18,000 रुपए प्रति माह वो पुजारियों को और ग्रंथियों को देंगे। हालांकि इसको लेकर के मंदिर परिसर के बाहर एक राजनीतिक अखाड़ा बन चुका है। यहाँ पर बीजेपी के जो समर्थक हैं वो भी पहुंचे हुए हैं, जो आम आदमी पार्टी के समर्थक हैं वो भी पहुंचे हुए हैं और लगातार यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप का जो सिलसिला है वो बदस्तूर जारी है। हम अपने सहयोगी से कहेंगे कि एक बार यहाँ की तस्वीरें दिखाएं कि किस तरीके से एक डिबेट का माहौल यहाँ पर बन चुका है। जो बीजेपी के समर्थक हैं वो इस योजना का विरोध कर रहे हैं, जो आम आदमी पार्टी के समर्थक हैं वो इस योजना का समर्थन कर रहे हैं। क्या कहेंगे घनेंद्र जी इस योजना को लेकर के, क्योंकि आपके समर्थक हैं और जिस तरीके से यहाँ पर मंदिर के बाहर देखा जा रहा है कि राजनीतिक अखाड़ा बन चुका है, आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार जारी है। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी ने ये योजना जिस समाज के वर्ग के लिए घोषित करी है, पुजारी और ग्रंथियों के लिए, उनमें बहुत खुशी है। सब लोग बहुत खुश है। कल से हमारे पास हजारों कॉल्स आई हैं पुजारियों के, ग्रंथियों के। वो कह रहे हैं कि पहली बार किसी नेता ने उनकी दुख तकलीफ को, उनके दर्द को समझा है। अरविंद केजरीवाल जी ने समझा कि भाई किस तरीके से पुजारी समाज अपना परिवार चलाता होगा। इनके पास आय का कोई जरिया नहीं है। लेकिन आपके बगल में ही बीजेपी समर्थक है, इनका क्या कहना है? बीजेपी समर्थक नहीं जी, हम तो दिल्ली के आम आदमी हैं। हाँ, लेकिन ये वोट बैंक के लिए सारी राजनीति कर रहा है। देने वाला था तो अभी तो ये मौलाना साहब भी इनके घर 17 महीने की सैलरी मांगने आए थे केजरीवाल के, उनकी दे दी क्या है? देनी थी तो अभी 3 महीने की रिलीज करके घोषणा कर देता कुछ तो। ये आरोप गंभीर लग रहे हैं। देखिए, हम तो फिर कह रहे हैं कि 20 राज्यों में बीजेपी की सरकार है, लागू कर देना। 30 साल से गुजरात में सरकार है, लागू कर देना। 18,000 रुपए दे तो सही। सिर्फ अरविंद केजरीवाल को गाली देने से काम थोड़ी चलेगा। इन्हें लगता है अरविंद केजरीवाल को गाली दो ये चुनाव जीतेंगे। अरे अरविंद केजरीवाल को गाली देने से चुनाव नहीं जीतेंगे। चुनाव जब जीतेंगे जब लोगों के काम करेंगे, लोगों के लिए अच्छा करेंगे। ये पूरा दिन सिर्फ इनका एक ही काम है कि दिल्ली को बर्बाद कैसे किया जाए, दिल्ली की बर्बादी कैसे हो, कैसे दिल्ली का पानी रोका जाए, कैसे शीश महल में कैसे महिला सम्मान योजना रोकी जाए, कैसे दिल्ली बर्बाद उससे हुई है। काम में लगे, एक ही काम है इनके पास। अमित शाह ने एक ही काम में दिया है कि सिर्फ और सिर्फ सुबह से शाम तक अरविंद केजरीवाल को गाली दे। कल से अरविंद केजरीवाल को गाली दे, कल से अरविंद केजरीवाल को गाली दे रहे, पता नहीं क्यों दे रहे हैं। अरे इनसे पूछो, इनसे एक बात पूछो। ठीक बलराम, देखिए इंतजार यहाँ पर अरविंद केजरीवाल का किया जा रहा है। आरोप प्रत्यारोप का दौर भी लगातार जारी है। कुछ लोग बीजेपी को भी घेर रहे हैं और कुछ लोग आम आदमी पार्टी की इस योजना पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। अजातिका हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजातिका, ओवर टू यू, क्या अपडेट है आपके पास, बताएं। जी बिल्कुल जिया, मैं आपको तस्वीरें दिखा रही हूँ हनुमान मंदिर से ही, जहाँ पर अब से कुछ देर में अरविंद केजरीवाल पहुँचने वाले हैं।
जाहिर तौर पर जो रजिस्ट्रेशन है वो पुजारियों ग्रंथी सम्मान योजना के लिए शुरू होने वाला है। 18,000 रुपए का ऐलान किया गया है महीने का, लेकिन उसके बावजूद पुरजोर विरोध यहाँ पर किया जा रहा है पुजारियों के द्वारा। वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। पुजारी जी, क्या नाम हुआ आपका? और 18,000 रुपए की घोषणा की गई है, लेकिन फिर भी चेहरे उदास क्यों हैं? देखिए, ये केजरीवाल, मेरा नाम आचार्य राकेश शुक्ला मंदिर प्रकोष्ठ से हैं। हम लोग पिछले 3 साल से संघर्ष कर रहे थे। केजरीवाल जी वेतन दो, वेतन दो। हमारे मंदिर प्रकोष्ठ के माननीय करनैल सिंह जी ने संघर्ष किया, इनके घर के आगे धरना किया, प्रदर्शन किया, तब इनको याद नहीं आई। कोरोना काल में हम इनके घर गए, तब मिलने का तक समय नहीं दिया। केजरीवाल जब चुनाव हारता देख रहे हैं तो केवल और केवल चुनावी लॉलीपॉप है। जो महिलाओं को 1,000 रुपया नहीं दे पाया, जो विधवाओं को 1,000 रुपया नहीं दे पाया। आपको लगता है दिल्ली में 20,000 मंदिर हैं और प्रत्येक मंदिर में 4 पुजारी हैं, 80,000 हो गए। 6,000 इंटू 18,000 करिए, इतना दिल्ली सरकार का बजट ही नहीं है, तो सैलरी कहाँ से देंगे? केवल और केवल ये चुनावी लॉलीपॉप है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। केजरीवाल चुनावी लॉलीपॉप है ऐसा लग रहा है, या फिर ऐसा नहीं हो सकता है कि सुबह का भूला शाम को घर लौटा है? वाकई में आपको पैसे दिए जाएंगे? बिल्कुल। अगर इन मेरा नाम राजेश शास्त्री, और मैं यही कहना चाहूँगा कि आज ही मंदिर के पुजारी और ग्रंथी याद क्यों आए हैं? क्या 10 साल से इनकी सरकार है, क्या इससे पहले लागू नहीं कर सकते थे? जी, क्योंकि इन्होंने मौलवियों को जो है पहले 5 साल पहले जो है ये योजना लागू कर दी, लेकिन पुजारियों को ठंडे बस्ते में। आपको भी ऐसे ही लगता है? क्या नाम? जी, रमेश कुमार शुक्ला, जनकपुरी से। विश्वास है कि देंगे पैसे? अजातिका, आप खुशी बात क्यों करें, नहीं जानने है? की कोशिश करें कि आखिर ये विरोध आखिर लगातार हो रहा है इस योजना का। पुजारियों का एक वर्ग ये विरोध कर रहा है, तो कुछ लोग इसका समर्थन भी कर रहे हैं, और लगातार इंतजार हनुमान मंदिर पर अरविंद केजरीवाल का किया जा रहा है। इस पर हमारी नजर रहेगी, आप बने रहिएगा हमारे साथ। तो वहीं देखिए, अरविंद केजरीवाल की पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना पर बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कई बड़े आरोप लगाए हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना पर बीजेपी ने कई सवाल खड़े किए हैं। केजरीवाल ने मंदिर गुरुद्वारों के बाहर ठेके खुलवाए, ये बीजेपी का बड़ा आरोप। साथ ही बीजेपी का आरोप कि पवित्र स्थलों को भी अपनी दलाली के लिए नहीं छोड़ा। एक हिंदू विरोधी को आज उनकी याद कैसे आ गई? बीजेपी ने ये सवाल खड़े करते हुए आरोप लगाए हैं और कहा है कि तुष्टीकरण की राजनीति के चलते मौलवियों को 17 महीने से वेतन नहीं मिला। आज जब ये झूठे वादे करते हैं और ये कहते हैं कि हम पुजारियों को, ग्रंथियों को 18,000 रुपए प्रति माह देंगे, तो एक सवाल आता है सबके मन में। अभी कुछ समय पहले तक आप शराब कारोबारियों से प्यार करती थी और मंदिरों के बाहर और गुरुद्वारों के बाहर शराब के ठेके दे रही थी। और यह कहना गलत नहीं होगा, चुनाव की बेला है, अरविंद केजरीवाल का नया झूठ का खेला है। चुनाव की बेला है, अरविंद केजरीवाल का नया झूठ का खेला है। बीजेपी ने तमाम बड़े आरोप लगाए हैं, तो वहीं कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने केजरीवाल की पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना पर भी सवाल खड़े किए। पवन खेड़ा का कहना है कि दिल्ली सरकार के पास सैलरी देने तक के पैसे नहीं हैं। सुनिए। अरविंद केजरीवाल तो रजिस्ट्रेशन अभियान, जैसे उन्होंने पहले महिलाओं की स्कीम के लिए रजिस्ट्रेशन अभियान शुरू किया, अब ये पुजारियों और ग्रंथियों को जो पैसा देने वाले हैं, जो वादा किया उन्होंने, उसके लिए रजिस्ट्रेशन अभियान शुरू। दिल को खुश रखने को गालिब ख्याल अच्छा है, करने दीजिए, थोड़े दिन खुश रहने दीजिए। और इन सब के बीच सर, इमाम जो हैं दिल्ली के, जिन्हें पहले से निर्धारित है जिनके लिए वेतन, वो शिकायत कर रहे हैं कि उन्हें कई महीनों से वेतन नहीं मिला। सिर्फ इमामों की नहीं है, एमसीडी के एम्प्लॉयज का आपको मालूम है, कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर्स का आपको मालूम है। दिल्ली में पिछले 10 साल में, पिछले 5 साल में लगातार खबरें आती रही कि तनख्वाह नहीं देने की, पैसे हैं इनके पास। तो जब पैसे ही नहीं है आपके पास अभी तनख्वाह देने को, आप क्या नई नई योजनाएं ला रहे हैं? आज से पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना की शुरुआत होने जा रही है। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ये वादा किया जा रहा है सरकार की तरफ से कि सरकार बनते ही 18,000 रुपए पुजारियों को वेतन के तौर पर दिया जाएगा, और इसी को लेकर आज अरविंद केजरीवाल इसकी जो शुरुआत है वो खुद करने वाले थे। और अब देखिए, जानकारी मिल रही है कि रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया है उसकी शुरुआत हो चुकी है। मरघट वाले बाबा के मंदिर में दर्शन अरविंद केजरीवाल ने किए हैं और वहीं से इस योजना की शुभारंभ की जानकारी मिल रही है।
पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। मरघट वाले बाबा के मंदिर में दर्शन किए, पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना का शुभारंभ किया। और आपको ये बता दें कि यहाँ के जो महंत जी हैं उनका आज जन्मदिन है, उनके साथ जन्मदिन भी मनाया। वहीं बता दें इस पूरी योजना पर सियासी वाद पलटवार जारी है। कांग्रेस बीजेपी ने सवाल खड़े किए हैं। बीजेपी ने आज रजिस्ट्रेशन रोकने की पूरी कोशिश भी की, लेकिन भक्त को अपने भगवान से मिलने से कोई नहीं रोक सकता। इस प्रकार की बातें देखिए अब हो भी रही है। अरविंद केजरीवाल के द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट भी किया गया, कुछ तस्वीरें भी यहाँ पर साझा की गई हैं और इन्हीं तस्वीरों के जरिए ये बताने की कोशिश की आज कैसे पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना की शुरुआत हुई और मरघट वाले बाबा के मंदिर से रजिस्ट्रेशन की शुरुआत की। पहले यहां पहुंचकर दर्शन किया, पूजा की और पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना का शुभारंभ किया और इसके साथ ही ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट भी अरविंद केजरीवाल की तरफ से किया गया है। हालांकि इस पूरी योजना के पहले ही वार पलटवार सियासी तौर से जारी रहा। बीजेपी कांग्रेस ने सवाल खड़े किए, साथ ही बीजेपी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल चुनावी हिंदू हैं, चुनाव नजदीक आते ही इस प्रकार की जो बातें हैं और वादे हैं वो होने लगते हैं। हालांकि अरविंद केजरीवाल ने कहा है, साथ ही आम आदमी पार्टी की तरफ से पलटवार भी किया गया है और कहा गया है कि आपकी 20 राज्यों में सरकार है, आप पहले यहां पर इस प्रकार के फैसले लें और उसके बाद किसी अच्छी योजना पर आप सवाल खड़े करें। आज से इस योजना के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया की शुरुआत होनी थी, ये शुरुआत हो चुकी है। कुछ ही देर पहले इसकी शुरुआत अरविंद केजरीवाल ने की है। बलराम पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। बलराम, कुछ ही देर पहले का ये पोस्ट सोशल मीडिया पर अरविंद केजरीवाल का मरघट वाले बाबा के मंदिर में दर्शन किए, ग्रंथि सम्मान योजना की शुरुआत की। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से कल दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया था कि वो पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना के तहत हर पुजारी को, हर ग्रंथि को 18,000 रुपए महीने देंगे और इसके रजिस्ट्रेशन की बात उन्होंने कही थी कि हम सीपी स्थित जो प्राचीन हनुमान मंदिर है वहाँ के पुजारी का रजिस्ट्रेशन करके हम इस योजना का शुभारंभ करेंगे। लेकिन जिस तरीके से सुबह से ही यहाँ पर सियासत हो रही थी, कई पुजारी यहाँ पर पहुँचे हुए थे तमाम जगहों से और उन्होंने इस योजना का विरोध किया और साथ ही जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो भी यहाँ पर पहुँचे थे और यही वजह है कि अरविंद केजरीवाल यहाँ पर नहीं पहुँचे और वो जो मरघट वाले बाबा है उस मंदिर में पहुंचे और वहां पर उन्होंने पुजारी के जन्मदिन को भी साथ में मनाया और साथ ही पूजा अर्चना करने के बाद उन पुजारी का रजिस्ट्रेशन भी किया। तो यानी एक तरीके से कह सकते हैं कि जो रजिस्ट्रेशन आज प्राचीन हनुमान मंदिर से शुरू होना था वो आज रजिस्ट्रेशन की जो शुरुआत है वो मरघट वाले बाबा के मंदिर से शुरू हुआ है और वहां के पुजारी का रजिस्ट्रेशन करके अरविंद केजरीवाल ने इस योजना के रजिस्ट्रेशन की जो शुरुआत है वो की है। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि 20 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, पहले वहां पर इस योजना को लागू करें, वहां के पुजारियों और ग्रंथियों को वो इसका जो सम्मान है वो दें, उसके बाद वो दिल्ली के अंदर इस योजना पर सवाल उठाएं। तो यानी कहीं ना कहीं वार पलटवार का जो सिलसिला है वो भी साफ देखने को मिला है। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने मरघट वाले बाबा में जाकर के पुजारी का रजिस्ट्रेशन किया है वो कई तरीके से सवाल भी खड़े करता है कि वो विवादों में नहीं पड़ना चाहते हैं, वो इस योजना को जो पुजारी हैं, जो ग्रंथी हैं, उन तक पहुंचाना चाहते हैं और इसीलिए जो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है उसकी शुरुआत उन्होंने मरघट वाले बाबा से आप नजर बना के रखिएगा, जो भी डिटेल्स होंगी आगे आपसे हम लेते रहेंगे। फिलहाल जानकारी यही कि पुजारी ग्रंथि योजना की जो शुरुआत है वो हो चुकी है। अरविंद केजरीवाल ने जानकारी भी साझा की।